नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का ध्यान किधर है, ये हमें नहीं पता। वो ज़्यादा जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले ज़्यादा जानते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री का ध्यान किधर भी हो, लेकिन राजस्थान की तरफ अगर ध्यान होगा तो फिर राजस्थान के अंदर नशे का कारोबार तो कम से कम नहीं होगा। नशे का काला कारोबार नहीं होगा अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ध्यान इधर होगा। जब ध्यान रहता है ना तो सारी चीजें भी ध्यान में आ जाती हैं, क्या क्या चल रहा है और जो गलत हो रहा है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन खुले में धड़ल्ले से खुल्लम खुल्ला अगर नेशनल हाईवे पर अगर जहर बेचा जाएगा, जहर का कारोबार होगा, तो फिर राजस्थान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, ये शायद भजन लाल शर्मा को नहीं पता। स्क्रीन पर आप ये जो शराब का जो ठेका देख रहे हैं, दारू का ठेका, ये कहीं और नहीं, हमारे ही राजस्थान में जयपुर जिले के अंदर जम्मा रामगढ़ आंधी तहसील की रामजीपुरा पंचायत के अंदर है। नेशनल हाईवे 148 के ऊपर ऑन रोड खुले आम बिना लाइसेंस धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। आने वाली जो नस्लें हैं उनको खराब किया जा रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार कहती तो है कि हम राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान का विकास करने में लगे हुए हैं, 2 साल से लगातार विकास ही विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास करने वाले मुख्यमंत्री को ये शराब का ठेका नहीं दिख रहा, जो हमारे समाज के अंदर नसों में जहर, सीधा सीधा बोले तो जहर फैला रहा है, ये सरकार को नहीं दिखता। आदिवासी कांग्रेस जयपुर देहात के महासचिव विकास कुमार मीणा और यूथ कांग्रेस सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने फिर ये कमान संभाली, काफी शिकायत की, काफी ज्ञापन दिए, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो डाला कि किस तरह से कि देखिए ये हमारे समाज में किस तरह की एक बुराई फैल रही है, युवाओं को किस तरह से नशा बेचा जा रहा है। लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों का, सरकार के अधिकारियों का, पुलिस का, आबकारी विभाग का इधर कोई भी ध्यान नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करते। सोच कर आप देखिए कि ये ठेका बंद होना चाहिए या नहीं चाहिए। जब ठेका इस तरह से ऑन रोड पर अगर खुलता है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ के बच्चे गुजरते हैं, वहाँ के युवा गुजरते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग वहाँ होकर गुजरते हैं, कैसा फील होता होगा उनको। महिलाएं वहाँ होकर जाती हैं, लड़कियां वहाँ होकर जाती हैं। जरा सोचिए, ठेके पर खुलेआम जो शराब पिएगा, उसके बाद क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर, जो माहौल होता है, वो किसी से छुपा नहीं है। लड़ाई झगड़े आए दिन होते हैं, आए दिन गाली गलौच होती हैं, आए दिन मारपीट की घटना होती रहती हैं। ये जब नशेड़ी जरूरत से ज़्यादा जब पी लेते हैं, उसके बाद कई सारी घटनाएं होती हैं, आपने देखी होंगी, आमतौर पर रोजाना देखने को मिलती है। आने जाने वाले लोगों को किस तरह से परेशानी होती होगी। आसपास बहुत सारे गांव होते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस ठेके के ऊपर नहीं हो रही। विकास कुमार मीणा ने कह दिया है कि ये ठेका किसी भी सूरत से बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगा तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, और आंदोलन होता भी है, करते भी हैं। कई सारे अवैध ठेके होते हैं जिससे जनता को परेशानी होती है, स्थानीय नागरिकों को परेशानी होती है, तो फिर लोग सड़क पर आते हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। खुलेआम धड़ल्ले से ये ठेका खुला हुआ है, जो कि नस्लों को बर्बाद कर रहा है। आने वाली नस्ल तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जो सुबह निकलेगा उसको ये ठेका दिखेगा, शराब दिखेगी, दोपहर में शराब दिखेगी, शाम को जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है आरती बत्ती के टाइम पर भी ये शराब की दुकान लोगों को दिखेगी। और वहाँ पर जो नशेड़ी शराब पीते हैं वो कितना माहौल को खराब करते हैं। इससे समाज सुरक्षित नहीं होगा। महिलाओं के लिए खतरा, लड़कियों के लिए खतरा, युवा बच्चों के लिए खतरा, बुजुर्गों के लिए खतरा, सभी के लिए खतरा है ये ठेका। लेकिन बड़े अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस को सब कुछ दिखता है, लेकिन ये ठेका पुलिस को नहीं दिखता। आबकारी विभाग जो बनाई शराब नीति के लिए है, लेकिन आबकारी विभाग को ये नहीं दिखता।
नेशनल हाईवे 148 है, यहाँ होकर तमाम नेता नागल जाते हैं, नेता लोग जाते हैं, अफसर जाते होंगे यहाँ पर, किसी को ये ठेका, और अगर किसी को नहीं दिखा उसके बाद जो शिकायत है वो भी नहीं दिखती। माना कि आबकारी से बहुत बड़ा एक राजस्व सरकार को मिलता है, जो कि जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जहां मन आए वहीं ठेका चलेगा। अवैध रूप से, बिना परमिशन के, अवैधिक, संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ। तो राजस्थान की ये जो तस्वीर है ना, ये तो यही कहती है कि सरकार का, भजन लाल जी मुख्यमंत्री का किस तरह से राजस्थान की तरफ ध्यान है, किस तरह से। देखिए, दो और उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, जिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, लेकिन ये ठेका किसी को नहीं। ये ठेका सिर्फ दिख रहा है तो आदिवासी कांग्रेस जयपुर देहात के महासचिव विकास कुमार मीणा को और यूथ कांग्रेस के सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर को। अब देखते हैं कि ये ठेका हटेगा नहीं हटेगा, इसके खिलाफ कोई आंदोलन होगा नहीं होगा, या फिर इनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। क्योंकि ये तो युवा हैं, और जब युवा बोलता है तो फिर न्याय की बात करता है, समाज को सुधारने की बात करता है, या माफिया के खिलाफ अगर बोलता है तो उसकी आवाज को भी दबाने की काफी कोशिश की जाती रही। तमाम तरह की इस तरह की जो घटना है वो सामने आती है कि किस तरह से कोई अगर आवाज बुलंद कर रहा है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, ठंडे बस्ते में उसकी आवाज को डाल दिया जाता है, चुपचाप। वैसे भी माफिया राज पनप रहा है राजस्थान के अंदर, शराब माफिया भी बहुत तेजी से फल फूल रहा है, और इसकी बानगी NH 148 पर, ये रामजीपुरा पंचायत के अंदर ये जो ठेका है वो तो यही कहता है। ऐसे कितने सारे ठेके होंगे, ये तो हमने आपको दिखाया, हमें वीडियो भेजा बनाकर विकास कुमार मीणा ने, नरेश वीर है वो विकास कुमार मीणा, तो उन्होंने कहा कि बात की जाए, तो हमें लगा कि ये बात करना हमारा पहला नैतिक कर्तव्य है। बहरहाल अब प्रशासन का काम है इस ठेकों को हटाना, क्योंकि हमारे तो बस की वाली बात होती नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। जितना करना था हमको, हमने वीडियो बना दिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे कि हम मजबूत बन सकें, और जब हमारा चैनल मजबूत होगा तो फिर हम देश की बात और मजबूती के साथ कर सकें। नमस्कार।